अब हम लोग बच्चों एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ, उनकी प्रबलताओं के बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले नंबर पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन एसिड्स के बारे में। हाइड्रोजन एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? आप किसी भी एलिमेंट के साथ उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन जोड़ दें तो जो बनता है बच्चों उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एसिड। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और फ्लोरीन के बारे में ये जानते हैं बच्चों कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। अब मैं यदि इनमें इनकी वैलेंसी के हिसाब से बच्चों हाइड्रोजन जोड़ दूं, कार्बन से मैंने 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बच्चों 1 हाइड्रोजन जोड़ दी। भाई कार्बन की वैलेंसी 4 थी, 4 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की 3 थी, ऑक्सीजन की 2 थी, फ्लोरीन की 1 थी। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे एसिड्स के बारे में और फिर हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में। तो चलिए साहब, आप जब कभी किसी पीरियड में राइट में जाते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। आपको पता है बच्चों, ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो उतने ही रहते हैं लेकिन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और यही कारण है बच्चों साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। और एसिड या बेस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बिल्कुल कंठस्थ रखनी है, सदैव याद रखनी है बच्चों, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ये एक सिंपल सा नियम बच्चों, लगभग हर बार ये लग जाता है। कुछ एक इसके अपवाद हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे भी सही उसमें से, लेकिन मोस्टली यू विल फाइंड कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करने की उसकी जो टेंडेंसी बच्चों वो उतनी ज़्यादा होती है। तो चलिए साहब, आप जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई एलिमेंट जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और यही कारण है बच्चों कि कार्बन वाले एसिड की स्ट्रेंथ कम है, नाइट्रोजन वाले एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऑक्सीजन वाले की स्ट्रेंथ और ज़्यादा और फ्लोरीन वाले की स्ट्रेंथ बच्चों और ज़्यादा है। और यदि मैं इनके कॉन्जुगेट बेस लूँ बच्चों, अगर मैं इनके कॉन्जुगेट बेस लूँ, कॉन्जुगेट बेस कैसे निकाले जाते हैं आपको पता है बच्चों, CH3 माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों NH2 माइनस, यहाँ पर देखिए बच्चों OH माइनस और यहाँ पर देखिए बच्चों F माइनस। अब अगर कॉन्जुगेट बेस के बारे में बोला जाए तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। आप लोग देख चुके हैं बच्चों ब्रॉन्स्टन लॉरी theory Bain. Anyways, so on moving rightward in a period due to increase of electron negativity acidic strength is increased. Electronegativity जैसे जैसे बढ़ती जाएगी भैया वैसे वैसे acidic strength बढ़ती जाएगी। कॉन्जुगेट बेस में उल्टा होगा। इसी तरीके से बच्चों यदि हम सिलिकॉन के बारे में बात करें, हम फास्फोरस के बारे में बात करें, हम सल्फर के बारे में बात करें और हम क्लोरीन के बारे में बात करें। अब सिलिकॉन का एसिड कौन होगा बच्चों? SiH4। फास्फोरस का कौन होगा बच्चों? PS3। सल्फर का कौन होगा बच्चों? H2S। और क्लोरीन का कौन होगा बच्चों? HCl। अब अगर इनके बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर भी वही ऑर्डर मिलेगा बच्चों। एज आई मूव राइटवर्ड इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज एंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बच्चों। और कॉन्जुगेट बेसिस में स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है बच्चों वो बिल्कुल वीक होगा, उल्टा होगा, सॉरी बिल्कुल उल्टा होगा बच्चों। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक और वीक का स्ट्रॉन्ग। सो कुल मिलाकर जो समरी है बच्चों वो ये है कि ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स इज इंक्रीज्ड। ये लिख लीजिएगा बच्चों। ये तो हमने बात करी, अभी हमने जब एक पीरियड में राइट में गए। अब अगर हम एक पीरियड में राइट में जाने के बजाय बच्चों एक ग्रुप में अगर नीचे जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे जाते हैं बच्चों तो जरा ध्यान दीजिए, पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले मैं कौन सी स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ। एक ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो क्या पिक्चर सामने आती है बच्चों? HF, HCl, HBr और फिर HI। जब आप एक ग्रुप में नीचे जाते हैं बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन अ ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब ऐसा क्यों?
अब देखें जरा भाई, एसएस तो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, एक जनरल परसेप्शन है बच्चों। लेकिन यहाँ तो आप जब ग्रुप में नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ शुड डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ में भी कम होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अरे इसकी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी और भी क्या है भैया ज़्यादा है। ऐसा क्यों? एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए केमिस्ट्री में आप इस तरह की बातें पहले भी देखते आ रहे हैं, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में माशाल्लाह खूब सारी देखी, और अकार्बनिक रसायन में आपको ऐसी बातें और भी देखने को मिलेंगी। एक्चुअली में व्हेन यू डिसेंड डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो बच्चों, तो इसमें कोई संशय संदेह नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक दूसरा फैक्टर हो रहा है बच्चों, साइज का। जब फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनता है बच्चों तो वो छोटा बनता है, क्लोरीन के साथ में जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो बड़ा बनता है, ब्रोमीन के साथ में जो बॉन्ड बनता है बच्चों वो और बड़ा बनता है, और आयोडीन के साथ में बॉन्ड माशाल्लाह और भी बड़ा बनता है। और जब बॉन्ड बड़ा बनेगा बच्चों तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। हियर यू कैन डिसोसिएट दिस बॉन्ड इजीली in comparison of this and in comparison of this। So यहाँ ग्रुप में नीचे जाने पर बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ने के पीछे जो रीजन है मेनली वो है बच्चों साइज का बढ़ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, सो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ शुड डिक्रीज, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ कम नहीं हो रही बच्चों, बढ़ रही है। उसका पीछे एक सिंपल सा नियम है बच्चों कि जब आप ग्रुप में, समूह में, वर्ग में नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, और साइज के बढ़ने के कारण बॉन्ड को तोड़ना आसान होते जा रहा है। और यही कारण है बच्चों कि यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ रही है बच्चों। और अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी इनकी कॉन्जुगेट बेसिस की बच्चों, ये लीजिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। जो कॉन्सेप्ट आप जो स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, मैंने पहले भी कहा आपसे इस अध्याय के दौरान बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बच्चों। ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा आपसे बच्चों कि अगर एसिड या बेस पे क्वेश्चन नहीं बना मतलब एग्जाम ही नहीं हुई, ये मान के चलिएगा, क्योंकि आना ही आना है। हालांकि हम बहुत सारी ऑर्डर्स पढ़ेंगे, पर बहुत सारी ऑर्डर्स हम लोग आगे चल के कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन में भी पढ़ेंगे। सारे तो ऑर्डर्स हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं बच्चों उनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, तो ये जरूर लिख लीजिएगा बच्चों। और मैं बताता हूँ, जैसे अभी आपने क्या बोला कि साहब ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण, एसएस तो देखिए जनरल रूल तो आपके सामने लिखा हुआ और मैं लिखा ही रखूंगा बच्चों, क्योंकि बहुत काम का है। और अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, के नीचे सिलीनियम, के नीचे टेलुरियम। अब ऑक्सीजन का कौन होगा बच्चों? H2O। सल्फर का कौन होगा बच्चों? H2S। क्लोरीन सिलीनियम का कौन होगा बच्चों? H2SE। और टेलुरियम का कौन होगा बच्चों? H2T। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो बच्चों, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन एसिड्स की बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज। और कॉन्जुगेट बेसिस में अगर देखा जाए बच्चों तो लाजमी है इसका बिल्कुल विपरीत होगा बच्चों, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ये लीजिए बच्चों, ठीक इसी प्रकार से मैं और बात कर सकता हूं। यदि मैं फिफ्थ ग्रुप के बारे में बात करूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो साहब अभी नाइट्रोजन के केस में बच्चों, नाइट्रोजन NH3 PH3, फिर आर्सेनिक का हाइड्राइड बच्चों, और फिर एंटीमनी का हाइड्राइड। अभी जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो बच्चों, वैसे वैसे हाइड्रोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और इनके कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ बच्चों बिल्कुल रिवर्स चलेगी। स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक सा तथ्य है बच्चों। ये लीजिए साहब, तो इस तरीके से आप इनकी कॉन्जुगेट बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। होप आपको ये बात खोपड़ी में आ चुकी होगी। लेट मी गो अहेड, मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। तो राइट में जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ग्रुप में नीचे जाने पर भी बढ़ती है। अभी आपने जो भी कहानी कथा का वाचन करा बच्चों, वो हाइड्रोजन एसिड्स के लिए था। अब अगर मैं हाइड्रोजन एसिड्स ना लेते हुए बच्चों, यदि मैं बात करता हूँ बच्चों ऑक्सी एसिड्स बच्चों, जिन्हें हम ऑक्सो एसिड भी कहा करते हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए पहले हम वो समझ लेते हैं भाई। हाइड्रोजन को अगर आपने ऑक्सीजन से जोड़ा और ऑक्सीजन को बच्चों किसी नॉन मेटल से जोड़ा, हाइड्रोजन को किससे जोड़ा? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को किसी नॉन मेटल से। नॉन मेटल जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कभी शायद हो सकता है आपको नॉन मेटल की जगह मेटेलॉइड भी मिल जाए। मेटेलॉइड
भी मिल जाए बच्चों। जनरली यहाँ पर वो एलिमेंट होता है, मैं एक सिंपल सी समरी आपको दूं बच्चों, यहाँ पर एक जो भी एलिमेंट होता है वो ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होता। जैसे सोडियम लगा दोगे तो फिर वो बेस बन जाएगा NaOH बेस बन जाएगा वो। अगर आपने मैग्नीशियम लगा दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड। मेटलॉइड भी कुछ केसेस में हो सकता है, पर मेनली यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होता है यहाँ पर। कुल मिलाकर जो समरी है बच्चों वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देयर शुड बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए। और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक ही एलिमेंट की होती है, आपको पता हो बच्चों, फ्लोरीन की। इसीलिए ये कहा जाता है कि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। गौर कीजिएगा बच्चों, दिस एलिमेंट शुड बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी लेस देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट इज ओनली फ्लोरीन विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कंपेरिजन ऑफ ऑक्सीजन, और कोई भी नहीं है। तो आप फ्लोरीन तो नहीं बनाता है। हालांकि कुछ रिसेंट डिस्कवरीज हमारे पास में ऐसी हैं जिसमें पाया गया है कि फ्लोरीन भी ऑक्सी एसिड बनाता है, पर वो हम लोग आगे चल के जब हैलोजन फैमिली पढ़ेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब हम लोग देखेंगे। बट आज के लेवल पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी एलिमेंट है बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। एज आई टोल्ड कि फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है जो रिसेंटली मिला बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उस बारे में। एनीवेज, तो अब हम लोग ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करें बच्चों। तो जब ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करें, जब आप एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लेते हैं बच्चों, जब आप किसी एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लेंगे तो जैसे जैसे चलो मैं पहले उदाहरण के तौर पर बताता हूँ बच्चों। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड बच्चों HNO2 भी है और HNO3 भी है। इसी तरीके से बच्चों हम फास्फोरस के बारे में बात करें तो H3PO2 भी है, H3PO3 भी है और H3PO4 भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये हम जो भी लिख रहे हैं। अब एक ही एलिमेंट के अगर ऑक्सी एसिड लिए जाएं, जैसे ये दोनों नाइट्रोजन के या ये तीनों फास्फोरस के, एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लिए जाएंगे बच्चों, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, आप गौर कीजिए यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है बच्चों 3। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर इंक्रीज्ड, as the number of oxygen atoms are increased, either you say that or even you say that बच्चों की जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखिए यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +3 आएगा, यहाँ पर +5 आएगा। होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो फिर भैया मैं ये कहूँगा कि पहले आप रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ लीजिए, एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो तरीका बच्चों वो पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर आप इसको पढ़िए। अदरवाइज वो एक कंफर्ट लेवल, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा बच्चों। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट आर टेकन, अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लिए जाते हैं तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, एज यू सी हियर आर 2 ऑक्सीजन एंड इन दिस केस देयर आर 3 ऑक्सीजन्स। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है, या यूं कहा जाए कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है बच्चों, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। कारण अभी छोटा सा था बच्चों जो मैं मिटा चुका हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक जनरल रूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, अम्लीय प्रबलता एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जितनी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इफ एन एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग इन मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कई लोगों को ये खटकता है, अरे यार यहाँ उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, तो यहाँ तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इट इज रिलीजिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। शायद किसी के जहन में ये आता है कि सर ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नहीं, आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर देने के बाद इसके पास +5 चार्ज आ गया, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है ना, रेदर की इसमें +3 चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी टेंडेंसी बच्चों इसमें है। इट हैज़ लेसर टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस। इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी बच्चों वो रिलेटिवली कम है। सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, बिकॉज इट इज +5 चार्ज, इट इज +5 चार्ज। और +5 चार्ज होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। इसीलिए क्या होगा बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है। इसलिए कुल मिलाकर समरी क्या बनी बच्चों, समरी बड़ी सिंपल सी बन गई, क्या कि
इट हैज मोर टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इट हैज लेसर टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो भैया ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये भैया कम एसिडिक होगा। आई रिपीट, ये मत सोचिएगा सर कि इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा है। भाई इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सर, इट हैज रिलीज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट आई एग्री विथ, आई एग्री। बट मुद्दे की बात ये बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देने के बाद इस पर जो चार्ज आया वो +5 आया, वो जहाज ज्यादा है और इस कारण उसमें इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की टेंडेंसी बच्चों ज्यादा होगी। तो एक ही एलिमेंट के अगर आप ऑक्सी एसिड लेते हो, एक ही तत्व के अगर आप ऑक्सी अम्ल लेते हो, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी या बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और यहां पर भी देखिए, यहां पर भाई 2 ऑक्सीजन थे, यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 4 ऑक्सीजन है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी, यहां कितनी ऑक्सीजन है 2, यहां कितनी ऑक्सीजन है 3, और यहां कितनी ऑक्सीजन है 4। Here are 2 oxygen, there are 3 oxygen, there are 4 oxygen. As the number of oxygen atoms are increasing, as the number of oxygen atoms are increasing बच्चों, दूसरी भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर +1, इधर ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इधर ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है, या फिर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दोनों बातें एक साथ ही लागू होंगी बच्चों। ऐसा नहीं होगा कि कभी ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही हो और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो, यू विल नेवर फाइंड अ केस। सेम एलिमेंट होगा, नेचुरल सी बात है तभी। तो भैया यहाँ पर जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती जा रही है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते जा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बच्चों, बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर उसकी इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और कॉन्जुगेट बेसिस में बच्चों लाजमी है इसका बिल्कुल उल्टा होगा, NO2- और यहाँ पर NO3- उल्टा हो जाएगा। भाई H+ निकालने का, इधर भी अपने को बाबा H+ को निकालने का है, इधर H+ को निकाला, इधर भी H+ को निकाला और इधर भी H+ को निकाला। तो कॉन्जुगेट बेस में उल्टा रहेगा बच्चों। अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड ले रहे हैं। हेयर आई टुक ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन दिस केस दैट ऑफ फास्फोरस। अभी सल्फर के बारे में बात करें बच्चों, तो H2SO3 और H2SO4। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर सल्फर के ऑक्सी एसिड, अभी आप देखें तो यहां सल्फर, इधर कितने ऑक्सीजन थे 3 थे, और इधर कितने थे बच्चों 4 थे। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और यहां देखिए इसका कॉन्जुगेट बेस अगर मैं लेता हूं, इफ आई टेक इट्स कॉन्जुगेट बेस, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट बेस लेता हूं बच्चों, तो ऐसा कुछ कुछ होगा भैया, होगा। अरे भाई कॉन्जुगेट बेस में उसका उल्टा होने का है ना बाबा, सिंपल है ना। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी बच्चों, या फिर यूं बोला जाए कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मुझे मेरे ख्याल से इसे मिटा देना चाहिए बच्चों, अगर आपने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा। अभी मैं एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं और बात करता हूँ बच्चों, जैसे मैं क्लोरीन के, अब क्लोरीन के तो 4 ऑक्सी एसिड बनते हैं बच्चों। HClO बना, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड HClO2 बना, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बच्चों HClO3 बना, और क्लोरीन का ही ऑक्सी एसिड बच्चों HClO4 बना। अभी यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7 है। इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +5, +7, यही पिक्चर आ रही है बच्चों। या फिर आप ऑक्सीजन की संख्या निकालिए, 1, 3, 2, 3, 4। मैंने बोला आपको बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अगर आपको आता है तो वेल गुड, अगर नहीं आता है तो आप रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ सकते हैं। और कम से कम रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। अब जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या ऑक्सीजन संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और कॉन्जुगेट बेस में बच्चों बिल्कुल लाजमी है कि इसका उल्टा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक का कॉन्जुगेट बेस माशाअल्लाह स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये छोटी सी बात थी बच्चों। अभी हम लोगों ने बात करी ऑक्सी एसिड्स की, लेकिन हमने ऑक्सी एसिड्स किसके देखे बच्चों, सेम एलिमेंट के। वी टुक ऑक्सी एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब बच्चों अगर मैं एक ही पीरियड के एलिमेंट्स लेता हूं, एक ही पीरियड के एलिमेंट, जैसे कि सपोज कीजिए मैं बात करता हूं बच्चों सिलिकॉन के बारे में, मैं बात करता हूं बच्चों फास्फोरस के बारे में,
सिलिकॉन तो खैर ऑक्सी एसिड नहीं बना पाएगा। फास्फोरस के बारे में, सल्फर के बारे में, क्लोरीन के बारे में हम बात करते हैं अगर बच्चों, तो देखिए हम लोग फास्फोरस का ऑक्सी एसिड क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H3PO4 और H2SO4 और HClO4। जब हम एक ही पीरियड के एलिमेंट्स लेते हैं बच्चों, राइट में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर लिखा हुआ है, और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं बच्चों, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो राइट में जाने पर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने हाइड्रोजन एसिड्स में भी यही देखा कि ऑन मूविंग राइटवर्ड इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, एंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी है, बढ़नी है। ये लीजिए, और कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में अगर बात करी जाएगी बच्चों तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आप उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा कैसे कर देंगे बच्चों, ये लीजिए H2PO4 2 माइनस HSO4 माइनस ClO4 माइनस, अभी कुछ ऐसा ही हो जाएगा भैया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा भाई, दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ये अम्लों की प्रबलता थी, और बच्चों ये कॉन्जुगेट बेसिस की स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल उसका रिवर्स ऑर्डर चलेगा। होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। अच्छा, यहाँ आपने एक बात ध्यान देना है बच्चों, जब आपने ये ऑक्सी एसिड लिए हैं तो आप सब में समान संख्या में ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अगर मान लीजिए कल को आपको ये कंपेयर करने को आ जाए कि आप सब H3PO4 H2SO4 और HClO3 लीजिए, तो हेयर इट विल बिकम डिफिकल्ट, यहाँ कंपैरिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि इनमें कौन भाई इससे ये स्ट्रांग होगा, ये आपको पता है, लेकिन इन दोनों में कौन स्ट्रांग होगा बच्चों, तो ये जानना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर मान लीजिए भाई अभी आपको ये पता है इससे ये स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ अलग अंतर पड़ गया, क्योंकि आपको ये पता है, देखो एक बात आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा HClO3 भी HClO4 से वीक है और H2SO4 भी वीक है, भाई ये दोनों ही इसके कंपैरिजन में वीक हैं। आप इसके बारे में बात करें या इसके बारे में बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट दिस और यू टॉक अबाउट दिस, दीज बोथ आर वीक इन कंपैरिजन ऑफ दिस है। अब यहां इन दोनों के रिलेटिव कंपैरिजन करना बिकम्स डिफिकल्ट। मेरे कहने का शायद आशा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जहन में आती है बातें, और अगर नहीं आती तो गलत बात है, आना चाहिए, क्योंकि हम जितने क्यूरियस रहेंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा बच्चों। अगर आगे बढ़ना है तो हमारे को थोड़ी सी क्यूरियसिटी, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखनी पड़ती है, थोड़ी सी क्या, जितनी ज़्यादा रखें उतना ज़्यादा बेहतर है। बट रिलीवेंट सोचें, नॉन रिलीवेंट बिल्कुल ऐसी चीज़ें सोचें जो जिनका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है, फिर वो थोड़ा सा कई बार इरिटेट कर देता है किसी को। हालांकि मैं काफ़ी कूल काम काम करता हूँ। एनीवे, मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, हाँ, अगर आपको यहाँ पर मैं बोलता कि चलो सर आप एक सेकेंड आपसे मैं बोलता H3PO3 और H2SO4 में बताओ, तो आप इन दोनों की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने को बोलता, तो मैं नहीं समझता कि कोई बंदे को दिक्कत आती। क्यों दिक्कत आती? क्योंकि पता है यार H3PO3 से स्ट्रांग ये और इससे भी स्ट्रांग ये, तो ऑटोमेटिकली ये इससे स्ट्रांग हो गया। यहां कंपेयर करना आसान था भाई, आपसे मैंने बोला इन दोनों में कंपेयर करो, तो बड़ी सरलता से सर H3PO3 से स्ट्रांग है H3PO4 और H3PO4 से स्ट्रांग है सर H2SO4, सो ऑब्वियसली इससे भी ये स्ट्रांग हो गया, करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों की स्ट्रेंथ बोलिए, H3PO3 से स्ट्रांग कौन है H3PO4 और H3PO4 से स्ट्रांग कौन है H2SO4, सो ऑटोमेटिकली H2SO4 बच्चों इससे भी क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया भैया। तो यहां तो कंपेयर कर सकते हो, बट हियर इट इज बिट डिफिकल्ट जॉब फॉर अस, बिकॉज ये भी इससे वीक है और ये भी इससे वीक है, तो इन दोनों में आपस में तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल है। और जनरली जब प्रश्न बना करते हैं बच्चों एग्जाम में, तो वो ऐसे बना करते हैं जो किसी रूल, किसी लॉजिक के माध्यम से किए जा सके। रटने वाले क्वेश्चन एज सच तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कम से कम अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बनते हैं, बट सुपरफिशियल लेवल पे एक बात बन जाए तो अलग बात है। हाँ, अगर आपको इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने को बोला जाए, और जैसा कि आपने अर्हेनियस की थ्योरी में के बी पीके वगैरह पढ़ा था, तो वहां वो कंपेयर आपको, अगर इनके के दे रखे हो, के बी दे रखे हो, पीके दे रखे हो, पीके भी दे रखे हो, देन यू कैन कंपेयर देयर स्ट्रेंथ। तो फिर आप इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो कि हाँ बाबा इन दोनों में से कौन स्ट्रांग आएगा, नहीं कौन
वीक आएगा। कर सकते हो आप लोग, अगर के भी पता भाई, जिसका के ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग, जिसका के कम वो वीक, तो वहाँ कंपैरिजन करना आपके लिए आसान है बच्चों। लेकिन अगर आपके पास में वैल्यूज़ नहीं है तो फिर आप कंपेयर नहीं कर सकते। जहाँ कंपैरिजन किया सकता उसी तरह का प्रश्न बनेगा बच्चों। एनीवेज, तो ये हमारे पास में हम अगर एक ही पीरियड में राइट में जा रहे हैं तो जैसे जैसे राइट में जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो बढ़ती जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, जैसे फास्फोरस के नीचे बच्चों आर्सेनिक होता है, तो आर्सेनिक का कॉन्जुगेट एसिड हम क्या लेते हैं बच्चों, इसका ऑक्सो एसिड, और सल्फर का लेते हैं बच्चों तो क्या होगा यहाँ पर H2SeO4, और ब्रोमीन का लेते हैं बच्चों तो ये लीजिए HbRO4। आप एक जैसे ही ऑक्सीजन की संख्या ले रहे हैं, मैंने जैसा आपको पहले भी कहा बच्चों, यू विल बी टेकिंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पर आर्सेनिक का +5 आएगा, यहाँ पर +6 आएगा, और यहाँ पर +7 आएगा भैया, पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वी आर सिंपली गिविंग अटेंशन टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन मूविंग राइटवर्ड इन द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद में से कुछ अपवाद आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखे भी सही, बट मोस्टली ऐसा ही कुछ कुछ होता है। ये लीजिए साहब, अब कॉन्जुगेट बेस में बच्चों जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ये तो बच्चों वाली बात आपके लिए है बच्चों। थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं, और अभी पहले हमने ऑक्सी एसिड देखे बच्चों सेम एलिमेंट के, फिर हमने देखे राइट में जाने पर हाइड्रोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ी थी, कॉन्जुगेट और ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों वो एक ग्रुप की बात करते हैं। जब हम एक ग्रुप में नीचे आते हैं, व्हेन वी डिसेंड डाउन इन अ ग्रुप बच्चों, जब हम एक ग्रुप में नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी थी, क्योंकि साइज बढ़ रहा था, बॉन्ड की साइज बढ़ रही थी, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही थी, बॉन्ड वीक होता जा रहा था। लेकिन जब बच्चों आप एक ग्रुप में नीचे आते हो ना तो ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। वहां यही रूल लगेगा, क्योंकि ग्रुप में जब नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती जा रही है बच्चों तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एक ग्रुप में नीचे आइए, जैसे कि आप देखिए बच्चों क्लोरीन का ऑक्सो एसिड ये रहेगा, अब ब्रोमीन का ऑक्सो एसिड ये रहेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको बच्चों फ्लोरीन लगभग ना के बराबर बनाता है, हालांकि फ्लोरीन का अभी एक ऑक्सो एसिड जरूर मिला है, HOF हाइड्रोफ्लोरस एसिड, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप ये मान के चलिए फ्लोरीन के बारे में अपन बात नहीं करते। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आ रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बच्चों तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हाइड्रोजन एसिड में थल्ले आते थे भाई तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती थी, पर यहाँ नहीं होगा बच्चों, यहाँ कम ही होगी। जैसे और उदाहरण के तौर पे बच्चों ClO4-, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों BrO4-, IO4-। जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा वैसे वैसे बच्चों कंडीशनली सेम ऑक्सीडेशन नंबर लिया हो, आपने सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम लिया है। मेरे कहने का मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, अगर मैं इधर HClO2 लेता हूँ, ये लो HClO2 HbRO2 और यहाँ HiO2, all of these you can see in fact are having same number of oxygen atoms। सब में नंबर ऑफ ऑक्सीजन की संख्या बिल्कुल बोले तो बाबा एकदम सेम है, ऑक्सीजन की संख्या सब में सेम है बच्चों। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पंगा है। क्या पंगा है बच्चों? कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। कॉन्जुगेट बेस में मेरे ख्याल से आप लिख सकते हो बच्चों, मैं नहीं समझता कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। सरलतापूर्वक, बहुत ही सरलतापूर्वक आप इसे समझ सकते हैं। उल्टा होगा, ओ ओ ओ ओ नो, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, इस तरह का रहेगा बच्चों।
अब आपको सेम लेना है। अब अगर मुझे कोई बोले साहब कि HClO2 और HbRO4 में कंपेयर करो, तो आई विल नॉट बी एबल टू कंपेयर द स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स आपको पता है HClO4, अगर मुझसे कोई बोले HClO4 और HbRO2 इन दोनों को कंपेयर करो, तो मैं खट से कंपेयर कर सकता हूं। शायद आप भी कर पा रहे होंगे बच्चों कि अरे यार ये इससे स्ट्रांग है, ये इससे स्ट्रांग है और ये इससे स्ट्रांग है, मतलब ऑटोमेटिकली HClO4 HbRO2 से स्ट्रांग हो गया। क्यों भाई? HClO4 HbRO4 से स्ट्रांग है, एग्री करते हो आप हाँ कर रहे हो, मुझे लग रहा है साहब HClO4 इससे स्ट्रांग है और HbRO4 इससे स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और अभी आपने देखा अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड लिए जाते तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। सो दिस विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन। सो इससे स्ट्रांग है ये और इससे स्ट्रांग है ये, तो ऑब्वियसली ये इससे स्ट्रांग हो गया। भाई ए से रिच है बी और बी से रिच है सी, तो सी ऑटोमेटिकली ए से रिच हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई इन दोनों की स्ट्रेंथ का कंपेयर करने का बोले तो मेरे लिए थोड़ा सा ये प्रायोगिक रूप से, कॉन्सेप्चुअल रूप से गलत, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि इससे ये स्ट्रांग है और HClO2 से HClO4 स्ट्रांग है और HbRO4 से भी स्ट्रांग है। सो यहाँ इन दोनों की स्ट्रेंथ अगर मुझे कंपेयर करने को आ जाए तो मैं थोड़ा सा असहज महसूस करूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, फील करूंगा भैया। कारण क्योंकि आपको जब भी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि जब क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो किसी भी एग्जाम में हो, वो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सोच के कर सकते हो, ऐसे नहीं होंगे जो रट्टा मारने वाले हो कि हाँ अब इन दोनों की स्ट्रेंथ को आप कंपेयर कर सकते हो अगर KB PK वगैरह वगैरह दे रखे हो, फिर वही घिसी पिटी सी बात जो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कही थी बच्चों। तो हमने क्या देखा बच्चों, राइट में जाने पर हाइड्रोजन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ग्रुप में नीचे जाने पर भी बढ़ती है। ऑक्सो एसिड में राइट में जाने पर बढ़ती है लेकिन नीचे आने पर कम होती है। और एक ही एलिमेंट के ऑक्सी एसिड ले लिए जाएं तो बच्चों फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जैसे अभी यहाँ पर मैं अच्छा बताता हूँ आपको बच्चों, HNO3 और H3PO4 आप इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चों, इसका +5 और इसका भी +5। सो हियर यू कैन सी कि हाँ साहब नीचे जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट रही है, बशर्ते यू हैव टेकन देयर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने उनकी ऑक्सीकरण संख्या प्रवस्थाएं सेम टू सेम ली है बच्चों। सो हियर यू कैन कंपेयर देम। एनीवेज, तो अभी हमने ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करी बच्चों, हमने हाइड्रोजन एसिड्स के बारे में बात करी। अब हम लोग जो है अभी तक हम लोगों ने बेसिकली बच्चों जो बात करी वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में करी, इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में करी बच्चों। अब हम लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। और एज सच ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बच्चों आप लोग बहुत सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं बच्चों कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ये टॉपिक ऐसा बच्चों जो मतलब लगभग हर परीक्षा में आपको नजर आएगा किसी ना किसी रूप में, सिंपल डिफिकल्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। एनीवेज, अभी मैं कार्बनिक अम्लों के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। तो अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स में बच्चों, मैं अब हम लोग ना बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप चाहें तो स्वयं से लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा। कॉन्जुगेट बेसिस के बारे में आप लिख लीजिएगा खुद से ही बच्चों। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए तो आप एक बात देखेंगे कि जैसे हम लोग सिंपल अल्केन्स के बारे में बात करें बच्चों, ये अल्केन CH3 और यहाँ पर बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बच्चों HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना इज नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल। अब यहाँ पर s का परसेंटेज अगर निकालेंगे बच्चों तो 25 आएगा और यहाँ पर s का परसेंटेज बच्चों 33 आएगा और यहाँ पर s का परसेंटेज बच्चों 50 आएगा। एंड यू मस्ट नो बच्चों दैट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड दिस इज s ऑर्बिटल एंड सपोज दिस इज p ऑर्बिटल। सच वो ऐसे होते नहीं है जैसे मैंने बनाए हैं, बट कहने का तात्पर्य ये s ऑर्बिटल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन कंपेरिजन ऑफ p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल नाभिक के पास होता है, p ऑर्बिटल नाभिक से दूर होता है और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बच्चों वो उतना ज्यादा, जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
भाई एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस के दूर होता है, और जितना पास होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी ना, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। यही कारण है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी ज़्यादा और इसकी और ज़्यादा है। अल्केन्स आर लेसर एसिडिक देन अल्कीन्स। यू मस्ट नो दिस इज अल्केन, दिस इज अल्कीन, दिस इज अल्काइन। अल्केन्स कम एसिडिक होते हैं, अल्कीन्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और अल्काइंस और ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अल्केन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, अल्कीन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों और ज़्यादा है। आई रिपीट, क्योंकि यहाँ एस का परसेंटेज 25 है, यहाँ 33 है, 50 है। परसेंटेज निकालना इज नॉट अ बिग डील, आप लोग निकाल सकते हैं, बॉन्डिंग में हम लोग इसको अच्छे तरीके से देख चुके हैं बच्चों। अब क्या होता है, एस न्यूक्लियस के पास होता है, जो जितना पास होगा बच्चों उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, लिखा हुआ आपके सामने बच्चों। इसीलिए अल्केन्स लेसर एसिडिक होते हैं, अल्कीन कम और अल्काइन और भी कम। आगे चल के आप लोग जब कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बकायदा आप लोग अल्काइन के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, यू विल सी सम रिएक्शंस इन व्हिच अल्काइन विल शो इट्स एसिडिक नेचर, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति का वो प्रदर्शन करेगी भैया, और बिल्कुल खुलकर प्रदर्शन करेगी। अभी हम देखेंगे आगे चल के। एनीवेज, तो ये लिख लीजिएगा, कॉन्जुगेट बेस के बारे में लिखना, लिखो नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि इनके कॉन्जुगेट बेसिस का कोई खास महत्व इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये तो अभी हमने बात करी बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करूं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई ये SCOH, फिर उसके बाद में बच्चों CH3COH एसिडिक एसिड, फिर बच्चों प्रोपियोनिक एसिड, फिर बच्चों ये ब्यूटायरिक एसिड, और फिर बच्चों ये आप C4H9COH यानी कि वैलेरिक एसिड वगैरह वगैरह के बारे में अगर आप बात करें, एज यू कैन सी बच्चों, जैसे जैसे आप ये इनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, सजातीय श्रेणी। होप आप लोगों को पता होगा बच्चों, दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप इनकी होमोलोगस सीरीज में नीचे आएंगे, भाई यहाँ पर एस था, फिर मिथाइल आया, फिर इथाइल आया, प्रोपाइल आया, ब्यूटाइल आया, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ते जाएगा बच्चों, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आप लोग देखेंगे जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होते हैं बच्चों, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आगे चल के कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अवश्य भावी रूप से पढ़ेंगे। बट आज के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा बच्चों, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अल्काइल ग्रुप्स बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, और जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, उल्टा हो जाएगा बच्चों बेसिकली इसका। सो क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप जैसा मैंने आपको बताया बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा ना भैया वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना भैया वो उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, उतनी कम करेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर जो समरी बनती है बच्चों, जो समरी बनती है वो ये बनती है कि जैसे जैसे आप इनकी होमोलोगस सीरीज में नीचे आते हो, भाई फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपाइलिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड वगैरह वगैरह, एज आई मूव डाउनवर्ड इन देयर होमोलोगस सीरीज एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिक्रीज्ड, कम होती जा रही है बच्चों। तो होप आपको ये बात खोपड़ी में अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी बच्चों, जरूर लिख भी लीजिएगा इसको। अल्काइल ग्रुप मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जितना यहाँ छोटा अल्काइल ग्रुप था, यहाँ बड़ा है, यहाँ और बड़ा है, यहाँ और बड़ा है। जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। कॉन्जुगेट बेसिस में आप इसका उल्टा कर सकते हो, बट मैं कॉन्जुगेट बेस को भी ज्यादा महत्व नहीं दे रहा हूं बच्चों। इसके अलावा अब यहाँ पर एक और बात देखिए बच्चों, ये देखिए ये एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड की अगर मैं हाइड्रोजन को हटाकर बच्चों आयोडीन लगा दूं, गौर कीजिए, ये
इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक तो वैसे भी काफ़ी बड़ी सारी आपको पढ़ने को मिलेगी बच्चों। ये लीजिए, ये क्लोरीन, और फिर बच्चों ये लीजिए फ्लोरीन। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो ये 3 हाइड्रोजन थी, यहाँ आपने एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दी बच्चों, आयोडीन। यहाँ पे क्या लगा दी, ब्रोमीन। यहाँ पे क्या लगा दी, क्लोरीन। और यहाँ पे क्या लगा दी बच्चों, फ्लोरीन। इधर क्या लगाई है, एक भी कुछ नहीं था, यहाँ आयोडीन। देयर वर 3 हाइड्रोजन्स, यू हैव रिमूव्ड 1 हाइड्रोजन एंड पुट एन आयोडीन, you have replaced that 1 hydrogen by bromine, by chlorine and by fluorine। और आपको पता है बच्चों, हैलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। हैलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसीलिए इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी, इसकी और ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने जब हाइड्रोजन को हटाकर आयोडीन लगा दिया, भाई देयर वर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो रखे, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाकर आयोडीन लगा दिया, तो आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया। भाई देयर वर 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाकर आपने आयोडीन लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा देने पर भैया एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी है भैया। ब्रो आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर मैंने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया भैया ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन तो इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन, और एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। और क्लोरीन तो उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ा देगा। फ्लोरीन तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा भैया। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगी, और यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी भैया। और देख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों एसिडिक एसिड, और एसिडिक एसिड के अगर मैंने हाइड्रोजन को बच्चों क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर मैंने 2 क्लोरीन लगा दी तो और बढ़ गई, और मैंने अगर 3 क्लोरीन लगा दी तो और बढ़ गई। क्या कारण है बच्चों, देखो, अरे भैया यहाँ हाइड्रोजन थी कितने हाइड्रोजन थी, गौर करो, मुझे सुनाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं 3, ठीक है भैया। अभी एक हाइड्रोजन हटाकर आपने एक क्लोरीन लगाई, कोई बोलेगा सर मैंने तो बोला ही नहीं, आपने कैसे सुन लिया? तो भैया नहीं बोलो तो आपकी गलती, बोलना चाहिए था आपने। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थी भैया, अभी आपने 3 हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो क्लोरीन इज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और अगर 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया तो 2 क्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और 3 क्लोरीन तो क्या बात है साहब, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और क्लोरीन हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और 3 क्लोरीन मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, और यहाँ और भी ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, और यहाँ और भी ज़्यादा। मेरे ख्याल से आपको ये बात पिक्चर समझ में आ रही होगी बच्चों। कोई बहुत कठिन जटिल काम मैंने आपको नहीं बताया, जस्ट समझने वाली बात है बच्चों। सो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा है। फिर बोल रहा हूँ बच्चों, देखिए आपने हाइड्रोजन हटाकर आयोडीन लगाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, ब्रोमीन लगाई और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, क्लोरीन लगाई और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, फ्लोरीन तो बाबा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। सिंपल सी बात है भैया। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए भैया मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हालांकि इसके बारे में हम लोग और बहुत सारी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भैया भंडार पड़ा है नॉलेज का, बट अभी उस समय तक पहुँचना थोड़ा सा हमें समय लगेगा। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूँ बच्चों, और आपको बताता हूँ अभी हम यहाँ पर ये देखिए बच्चों, CH3 CH2 CH2 COH, ये एक एसिड है आपके पास में। अब यहाँ एक और बात मैं बताता हूँ बच्चों, ये देखिए ये CH2Cl, फिर यहाँ पर CH2 CH2 COH, और मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। अगर आपने नहीं किया हो तो मैं ये साइड में खड़ा हूँ, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, देखिए भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मैं इसी उदाहरण को लिख रहा हूँ बच्चों, ये लीजिए। सबसे पहले मैं ये कौन सा एसिड है बच्चों, दिस इज ब्यूटायरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, दिस इज ब्यूटायरिक एसिड।
अब मैं यहाँ लेता हूँ साहब, यहाँ क्लोरीन लगा दी मैंने, ये लीजिए साहब, ये मैंने क्लोरीन लगा दी साहब, ये लीजिए। फिर से मैंने क्लोरीन लगा दी, CH3 CHCl CH2 COH, और फिर भैया ये लो CH3 CH2 COH। अभी देखिए बच्चों, यहाँ यदि आप देखें तो ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का है। तो यहाँ जो क्लोरीन जुड़ी है बच्चों वो कौन से नंबर से जुड़ी है? 3 नंबर से। हेयर यू सी दिस क्लोरीन इज अटैच्ड टू 3rd नंबर कार्बन। यहाँ वही क्लोरीन बच्चों 2nd नंबर कार्बन से जुड़ी है। भाई आप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यू मस्ट बी नोइंग बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद में ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, अभी यहाँ पर दूसरे पे जुड़ी है और यहाँ पर बच्चों पहले पे जुड़ी है। अब एक्चुअली जुड़ी वही एक क्लोरीन है, ऐसा नहीं। देखो कभी आपने क्या करा पिछले केस में, कभी आपने क्लोरीन को फ्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से रिप्लेस करा, या एक क्लोरीन से ज़्यादा, 2 क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, 2 से ज़्यादा 3 और 3 से ज़्यादा थी नहीं, है ना, थी नहीं भैया वहाँ तो। अदरवाइज वहाँ आप चेंज कर रहे थे, बट हेयर आपने क्लोरीन को भी ऐसा नहीं कि फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिप्लेस करा, आपने ऐसा भी नहीं करा कि आपने एक क्लोरीन को 2 क्लोरीन या 3 क्लोरीन से रिप्लेस करा। क्लोरीन वही की वही रखी, लेकिन क्लोरीन आपने क्या रखी बच्चों, यहाँ तीसरे नंबर पे रखी, यहाँ दूसरे नंबर पे रखी, यहाँ पहले नंबर पे रखी। और क्लोरीन को जितना पास में रखोगे वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा। क्लोरीन को आप जितना ज़्यादा पास में रखोगे वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बताएगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा आएगी। है वही है क्लोरीन, लेकिन अगर वो दूर था तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, पास गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, और पास गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई। जितना ज़्यादा वो पास में होगा बच्चों वो उतनी भाई क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो जितना पास में होगा बच्चों वो उतनी ज़्यादा ताकत खींच पाएगा ना। 1 नंबर में बहुत पास में, 2 नंबर में दूर है, 3 नंबर में और दूर है, और बाकी में तो है ही नहीं भैया। सो मुद्दा की बात यह भैया कि वो जितना ज़्यादा पास में रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पास में रहने पर उसकी खींचने की ताकत ज़्यादा है, दूर होने पर ताकत कम है, और दूर होने पर ताकत और भी कम है बच्चों। तो ये कुछ हमने अभी बात करी बच्चों ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। हालांकि ऑर्गेनिक एसिड में भी अभी मैंने सिर्फ आपको एलिफेटिक वाले बताए, और एलिफेटिक भी बहुत बेसिक वाले। आगे चल के आप लोग एरोमेटिक एसिड्स पढ़ेंगे, आर्थो, पैरा, मेटा, तमाम तरह की पोजीशंस पढ़ेंगे, तब आप इसके बारे में और फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल्स के बारे में तो क्वेश्चन बहुत बना करते हैं भैया, बट वो अभी फिनॉल्स जब पढ़ेंगे तब की बारी है। अभी मैं अगर वो आपको बातें बताऊंगा भी सही तो वो अननेसेसरी अभी रट्टा मारने वाली चीज़ें हो जाएंगी। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन मिल भी जाए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स ऑफ बेस पर, जिसमें फिनॉल्स के बारे में क्वेश्चन हो, या फिर एरोमेटिक एसिड्स के बारे में क्वेश्चन हो, बेंजोइक एसिड्स वगैरह के बारे में, आर्थो, पैरा, मेटा, डेरिवेटिव। तो मैं अभी यही कह सकता हूं भैया कि अभी के दौर पे अगर आप बिगिनर के लेवल पे काम करो तो अभी के लेवल पर तो आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, जब हम लोग कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तब ये प्रश्न करना कोई बहुत टेढ़ी खीर हमारे लिए नहीं होंगे। तो ये छोटी सी बात है बच्चों। अभी आपने जो बात करी वो किसके बारे में करी बच्चों? अभी हमने करी ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। अब हम लोग हल्का फुल्का बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के बारे में कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, यानी कि क्षारों की प्रबलता। तो बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों, यदि आप एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, अम्लीय प्रबलता के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ज़्यादा बढ़ाता है बच्चों बेसिक से, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वो कम करेगा। जबकि बेसिक स्ट्रेंथ में अगर बात करी जाए बच्चों, अगर मैं क्षारीय प्रबलता के बारे में बात करता हूँ तो बिल्कुल उल्टा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कम कर देंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप बच्चों बढ़ा देंगे। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ कम करेंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बच्चों वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। और यही कारण होता है बच्चों कि जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में नीचे जाएंगे, आप देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर बच्चों आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बच्चों आप
लिथियम सोडियम के बाद में पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में आप रुबेडियम का हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद में बच्चों आप सीजियम के हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें। अभी ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, और ये जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है ना, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूं बच्चों वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है मतलब क्षारीय प्रबलता बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। होप आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड लेता हूं, मैं यदि बच्चों मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड लेता हूं, बच्चों मैं अगर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लेता हूं, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके बाद में बच्चों मैं स्ट्रॉन्शियम का हाइड्रोक्साइड लेता हूं, और उसके बाद में बच्चों यदि मैं बेरियम का हाइड्रोक्साइड लेता हूं, एज आई डिसेंड डाउन इन द ग्रुप electropositivity is increased. As I descend down in the group बच्चों electropositivity is increased, and if electropositivity is increased basic strength of hydroxides will also be increased. सो आप अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल आप जानते हैं संभवतः हैं इनको बच्चों, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना बकायदा आगे चल के एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तहत। लेकिन आप लोग क्या देखेंगे बच्चों कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इसीलिए उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स हैं या इवन जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स हैं, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड, जैसे स्ट्रॉन्शियम का ऑक्साइड, और जैसे बच्चों बेरियम का ऑक्साइड। बेरियम ऐसा परऑक्साइड भी बनाया करता है, BaO2, आपको संभवतः पता हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के तहत आप लोग देख भी चुके हैं इस बारे में। एनीवेज, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हैं बच्चों वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी विद्युत धनात्मकता बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? कारण आपके सामने लिखा बच्चों, इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी शायद किसी किसी के ध्यान में आ सकता है कि सर आपने ये बताया, रूल हमको अच्छे से याद हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, याद हो गया बच्चों। पर ऐसा क्यों होता है? शायद किसी किसी के दिमाग में ये प्रश्न अभी भी उमड़ रहा हो और अपने आप को फोड़ फाड़ के बाहर आना चाहता हो, तो जरूर आएगा, आना भी चाहिए। अगर आ रहा है तो भैया, और नहीं आ रहा तो गलत बात है। मैं बिल्कुल इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसे स्मरण रख लीजिए ताकि हम थोड़ा सा आगे केमिस्ट्री में आगे बढ़ सके बच्चों। सो आई एम मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ भी बच्चों बढ़ेगी। और इसी तरह से बच्चों मैं आपको और बता देता हूं, अमोनिया। अमोनिया आप लोग देख चुके हैं बच्चों, अमोनिया एक बेस है। कौन सा बेस है बच्चों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर इट इज अ लुईस बेस। और ये बच्चों लुईस बेस है, ये आपके पास में अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हालांकि हम बेस के बारे में भी ये अमोनिया की अगर मैंने एक हाइड्रोजन, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन थी? देयर वर 3 हाइड्रोजन्स। अगर मैंने इसकी एक हाइड्रोजन बच्चों अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दी, तो ये जो अमीन बनता है बच्चों, इससे हम बोला करते हैं 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन बच्चों, जिसे दूसरी भाषा में प्राइमरी अमीन भी कहा जाता है, प्राथमिक अमीन। क्या कहते हैं? प्राइमरी अमीन। 1 डिग्री अमीन है बच्चों ये। दूसरा, अगर आपने 2 हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, देन इट इज नोन एज बच्चों सेकेंडरी अमीन। कौन सी अमीन बोलते हैं इसको? 2 डिग्री अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन। एंड इफ दिस इज हैविंग 3 हाइड्रोजन, देयर वर 3 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन रखी और 1 हाइड्रोजन हटा दी, 3 हाइड्रोजन थी, 1 हाइड्रोजन हटाई, अल्काइल ग्रुप लगाई, तो बनता है भैया प्राइमरी अमीन। अगर 2 हाइड्रोजन हटा कर अल्काइल ग्रुप लगाया तो सेकेंडरी अमीन, और तीनों हाइड्रोजन हटा दी बच्चों तो बन जाता है क्या? टर्शरी अमीन। 3 डिग्री अमीन या टर्शरी अमीन। तो बच्चों 1 हाइड्रोजन को हटाएंगे प्राइमरी, 2 को हटाएंगे सेकेंडरी, 3 को हटाएंगे टर्शरी। तो यहां पर बच्चों जो ऑर्डर मिलता है वो ऐसा मिलता है एक्चुअली कि सेकेंडरी, और फिर बच्चों प्राइमरी, और फिर बच्चों टर्शरी। यहां जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर मिलेगा आपको वो ऐसा मिलेगा बच्चों, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, ये मिलेगा ऑर्डर। सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक होंगे, प्राइमरी कम, और टर्शरी और भी कम। अब ये रीज़न क्या है बच्चों? ये रीज़न आप लोग अमीन्स में पढ़ोगे। अभी मैं
बोलूं भी तो यार वो मज़ा नहीं आएगा, मतलब होने को मैं मेरी भड़ास निकालने के लिए आपको समझा भी दूंगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन लेवल, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो इट इज़ द टाइम थोड़ा सा मगिंग कर लीजिए। सच ये ऑर्गेनिक में आपको पढ़ने को मिलेगा, और ऑर्गेनिक में हमने जो उदाहरण पढ़े बच्चों, इसके अलावा ढेरों सारे और पढ़ने को मिलेंगे। बट जो मोस्टली जो अभी बहुत बेसिक लेवल पर आपको स्मरण कर लेना चाहिए वो मैंने बताया, खास तौर पे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वालों के लिए तो हम लोग और भी भविष्य में बात कर लेंगे बच्चों। तो ये सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी। हालांकि इस ये ऑर्डर जो है बच्चों ये चेंज भी हो जाता है, डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है कि वो इथाइल ग्रुप है। इवन अभी हमने जो बात करी वो सॉल्यूशन फॉर्म में बात करी है, गैसियस फॉर्म में अगर लेंगे तो फिर ऑर्डर कुछ और ही परवार है, कुछ और ही मिलेगा भैया। तो वो ऑर्डर चेंज होता रहता है, बट बेसिक लेवल पर हाँ ये मैं कह सकता हूं कि आपको ये याद कर लेना चाहिए, खास तौर पे इनऑर्गेनिक में। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से जितने एग्जांपल्स करें एक बार फिर से उनको रिवाइज जरूर कीजिए।